ओम ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नमामि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनकारुणिं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे चांदुमा के साप्ताहिक सत्संग प्रोग्राम में। जैसे हमने लास्ट टाइम रामनवमी सेलिब्रेशन किया था यहाँ पर, तो उसी थीम को आगे लेकर जाते हैं। 25 लेसन्स में से हमने 12-13 कंप्लीट किए थे, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे आज हम। बाकी के जो सीख लेसन्स हम लोग रामायण से सीख सकते हैं, आगे देखते हैं। तो 13वां जो लेसन था, माया नोस और वीकनेसेस। तो माया देवी को पता है कि हमारे कमियां कहाँ पर है, हमारे अंदर जो कमियां है, वीकनेस है, वो कहाँ पर है। माया देवी को परफेक्ट मालूम रहता है। जैसे रावण जब आता है सीता को अपहरण करने के प्लान से, साधु का वेश धारण करके आता है, साधु को बदनाम करके ही आता है जैसे कि। तो अभी वो देखता है कि सीता देवी को कैसे मैं किडनैप कर सकता हूँ। तो सीता देवी संस्कारी है, राजमहल में उनका पालन पोषण हुआ है, तो बचपन से उनको अच्छे संस्कार दिए गए थे। तो कभी घर के साधु आते हैं, कोई बड़े आते हैं, तो उनका कैसे स्वागत किया जाता है, सत्कार कैसे किया जाता है, उनकी सेवा कैसे की जाती है, ट्रेनिंग पहले से दिया जाता है। तो ये अच्छा गुण है, सीता देवी का ये अच्छा गुण है।
लेकिन माया देवी कभी कभी हमारे अच्छे गुणों को भी लेकर हमको फंसा सकती है। जैसे रावण भिक्षा मांगने के लिए आया, उसको पता है कि सीता देवी भिक्षा देने के लिए आएगी, क्योंकि ऐसे संस्कार है उनके पास। तो माया देवी हमारी परीक्षा अलग अलग तरीके से होती है, और हर व्यक्ति के अंदर जो कमियां हैं वो अलग अलग ही है। किसी को माया देवी फंसाती है पैसों का लोभ लेकर, किसी को फंसाती है स्त्री पुरुष के आकर्षण को लेकर। तो अलग अलग माया देवी के पास कस्टमाइज्ड पैकेज है हम सबको अटैक करने के लिए, और माया देवी वहीं पे अटैक करती है जहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा दर्द होता है। अभी ब्राह्मण को आप इंसल्ट करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सहन करने की शक्ति होती है उसके। क्षत्रियों को इंसल्ट करेंगे तो उसको तो गुस्सा आएगा, और वैश्य को आप कैसे आप परेशान कर सकते हैं? वैश्य को उसका प्रॉफिट छीन के, उसका पैसा छीन कर उसको बोलेंगे टैक्स भरा, आपको फाइन भरना पड़ेगा। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग माया काम करती है, और माया देवी को पता है कि इसको कहाँ मारने से तो दर्द होगा। जैसे बॉक्सिंग रिंग में दो बॉक्सर लड़ाई कर रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा मैं जिंदा बोल रहा। तो माया देवी के पास कस्टमाइज्ड पैकेज होता है। जैसे बॉक्सिंग रिंग में दो बॉक्सर लड़ने के लिए आते हैं, तो हर बॉक्सर ये देखने का प्रयत्न करता है कि उसका वीक भाग कौन सा है शरीर का, तो उधर मारने का प्रयत्न करता है, क्योंकि वहाँ मारने से उसको दर्द होगा और ये जीतने का चांसेस होता है। तो उसी तरह से माया देवी को पता है कि हमारा वीकनेस क्या है, कभी कभी हमको पता नहीं लगता, इतनी एक्सपर्ट होती है माया देवी। तो सीता देवी का वीकनेस, अच्छा वो वीकनेस में कैसे बदल गया कि वो जो भी घर में गेस्ट आते हैं तो उनकी सेवा के लिए हाजिर हो जाती है। तो रावण को पता है और इसका फायदा उठाकर वो अपहरण करने का पूरा प्लान करता है। तो ये लेसन जो है हम रामायण से सीख सकते हैं। और उसके बाद है आई ऑलवेज स्टैंड विद द राइट। कभी भी हमको धर्म का साथ देना है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना है। महाभारत में हम देखते हैं कि पांडवों के साथ इतना अन्याय हुआ, लेकिन फिर भी पांडवों ने कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। बहुत कठिन होता है ये। हमारे एक मित्र है, एक डिवोटी कनेक्टेड है, तो 16 माला करते हैं, अच्छे से करते हैं, लेकिन लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो फिर मन में प्रश्न आ ही जाता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अच्छे मतलब ऐसे अच्छे कि भक्त है, सभी अच्छे लोगों में से भक्त और भी श्रेष्ठ होता है। तो भक्तों के मन में आज भी ये प्रश्न आता है, जब लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है तो कठिन होता है। तो लेकिन ऐसे समय में भक्ति को नहीं छोड़ना, धर्म को नहीं छोड़ना, तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो हर भक्त के जीवन में परीक्षा की घड़ी आती है। भगवान परीक्षा देते हैं कि अपनी श्रद्धा कितनी है, हमारा फेथ कितना है। ये टेस्ट करने के भगवान प्रॉब्लम देते हैं। एक किसी ने प्रश्न पूछा कि प्रभु जी परीक्षा कितना कठिन होता है? माया देवी हमारी परीक्षा, कृष्ण हमारी परीक्षा कैसे लेते हैं? हम लोग पास होंगे कि फेल होंगे? तो फिर अरविंद स्वामी महाराज ने बताया उस क्लास में, माया देवी भगवान कृष्ण आपकी परीक्षा लेंगे, उतने ही लेवल का परीक्षा लेंगे जितना आप सहन कर सकते हैं। उससे अधिक वाला परीक्षा लेंगे तो आप टूट ही जाएंगे, हम लोग तो भक्ति तो छूट ही जाएगी। तो ऐसा कौन सा किरदार है रामायण में जिसने हार के भी जीत गए?
ध्रुवा, उनके घर वाले परेशान रहते कि सुनता नहीं है, लेकिन वो लेक्चर बहुत अच्छी सुनता है, सब याद है उसको। और कोई कौन सा ऐसा किरदार है रामायण में जो हार के भी उनकी जीत हो गई? कौन बोल रहे हो? तो हाथ ऊपर कीजिए। और कोई है जटायु के डेमोक्रेसी में जो जितना ज्यादा वोट डालेगा वो उतना उसकी जीत हो जाती है। लेकिन आप लोगों ने करेक्ट बोला है, जटायु है। तो जटायु की कहानी इस तरह से आती है, जटायु की नजर पड़ती है जब रावण सीता देवी को अपहरण करके अपने रथ में लेके जा रहे हैं। तो ये सीन देखकर उसको समझ में आता है ये तो माता सीता है, प्रभु राम की पत्नी है, दशरथ महाराज की बहू है, कुल वधू है, तो रक्षा करने है तो वो वहां पहुंच गए। तो सीता मैया देखती है जटायु की तरफ और बोलती है कि जटायु तुम रावण के सामने टिक नहीं सकते, बहुत शक्तिशाली है रावण, आप हार जाएंगे। आप ऐसा काम कीजिए, आप चले जाइए और राम जी को मैसेज दीजिए, बताइए कि ये रावण ने मुझे अपहरण कर लिया और राम जी मुझे बचाने के लिए आए, इतना सेवा आप कर लीजिए, ये ठीक रहेगा। तो जटायु ने सुना, स्वयं माता सीता बोल रही कि मुझे क्या सेवा करना है। कभी कभी एक अथॉरिटी आपको एक सेवा देते हैं तो मुझे थोड़ा कठिन होता है सेवा, तो पता नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जटायु के मन में बहुत सारे विचार कर रहे थे कि क्या करूं। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि मैं सीता देवी की बात नहीं मानूंगा। तो उन्होंने क्या किया, रावण के साथ युद्ध करना चालू किया। क्यों, कारण क्या है? क्योंकि जटायु मन में विचार कर रहे थे अगर मैं बिना लड़े राम जी को जाके बताऊंगा कि रावण ने सीता को अपहरण किया और मैंने देखा, तो राम जी क्या बोलेंगे? तो क्या केवल देखने के लिए खड़े थे क्या वहां पे? कुछ किया क्यों नहीं? तो मैं क्या जवाब दूंगा राम जी को? तो ये विचार करके उन्होंने सीता देवी का आज्ञा का पालन नहीं किया। तो कभी कभी सेवा में ऐसा भी करना पड़ता है, तो उसके लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, और ये बुद्धि भी भगवान ही कर देते हैं। कौन सा श्लोक है भगवद गीता में? तेषां सततयुक्तानां फलतां प्रीति पूर्वकं जडां युद्धयोगं ध्येयमाम्। तो क्या निर्णय लेना है, अभी क्या सेवा करना है, जो सेवा साथ में आते हैं, तो इसका बुद्धि भी भगवान ही देते हैं, तो हम कर पाते हैं। तो जटायु क्योंकि भगवान के परम भक्त थे, तो भगवान कृष्ण ने अंदर से उनको इंस्पिरेशन दिया कि अभी सीता जो कह रही है उसको मत मानो। अंदर से भगवान ही बोल देते, तो भगवान ज्ञान देते हैं अंदर से। तो जटायु ने निर्णय किया कि मैं युद्ध करूँगा। तो जटायु और रावण के बीच में घमासान युद्ध होता है। जटायु बार बार जो है अपने नाखूनों से उनको घोषने का प्रयत्न करते हैं। शुरुआत में रावण को बहुत तकलीफ देते हैं, क्योंकि रावण को समझ में नहीं आते कि कितना शक्तिशाली है, वो टाइम पास कर रहा था। बाद में उसको लगे तो गंभीर सीरियस फाइट चल रही है, तो अपना वो तलवार निकालता है, स्पेशल तलवार जो शील्ड जिसको देते हैं। कौन सा तलवार है? चंद्रहास, पावरफुल तलवार होता है। तो जैसे वो तलवार निकलता है तो सीता देवी तब भी कहती है जटायु अभी भी वक्त है, तुम चले जाओ, तुम हार जाओगे, हारने तो दूर की बात है, आप मर जाएंगे। लेकिन फिर भी वो लड़ाई कर रहे थे। अंत में उसने क्या किया, उनके दो पैरों को काट दिया और एकदम ऊपर से जो है जैसे वो नीचे जमीन पर गिर गए। तो सीता देवी बहुत दुखी थी, बहुत दुखी हो गई कि मेरी वजह से इनके प्राण चले गए। अरे माता का मन बहुत कोमल होता है, अपने बच्चों को मरते देख उनको बहुत बुरा लगता है। तो महाभारत में ऐसा भी प्रसंग आता है कि राम जी ने कभी भी युद्ध सीता देवी के सामने नहीं किया, क्योंकि उनको डर था कि सीता के मन में कंपैशन, कृपा, करुणा की भावना आ जाएंगी। बोल कर क्यों मार रहे, सब मेरे बच्चे ही है, तो फिर मैं मार नहीं पाऊंगा। जब खर और दूषण अपने 14,000 सैनिकों के साथ आते हैं, तो उस समय राम जी लक्ष्मण को बोलते हैं कि लक्ष्मण सीता देवी को गुफा में, वहाँ पे गुफा है, उस पर रख दीजिए, आप उनकी देखभाल कीजिए।
मैं निपटा लूँगा। तो लक्ष्मण बोलती कि अरे भैया ये तो मैं मिनटों में कर दूंगा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। तो राम जी तब बोलते कि नहीं नहीं, ये मेरा फैमिली मैटर है, मुझे सॉल्व करना है, मुझे युद्ध करना है। तो इसके पीछे एक स्टोरी है कि राम जी ऐसा क्यों बोलते हैं। जब चित्रकूट में सीताराम लक्ष्मण जंगलों में चल रहे थे तो राम जी धनुष बाण लेके घूम रहे थे। तो कभी कभी पति पत्नी के बीच में हंसी मजाक भी होता है। तो सीता देवी ने मजाक में राम जी को पूछ लिया, ये धनुष बाण आप लेके घूम रहे हो, ये दिखाने के लिए कि कभी यूज भी किया है? कभी कभी ऐसा होता है, आपने ज़्यादा मालूम, बेहतर मालूम है। तो उस समय राम जी को लग गया, तो ऐसे भी तो बोल रही है, मैंने कितने राक्षस को मारा है। तो राम जी को वो प्रसंग याद आ रहा था, अभी मुझे दिखाना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो उसने लक्ष्मण को बोले कि आप उधर चले जाओ, मैं युद्ध करूँगा। फिर 1 घंटे में उन्होंने 14,000 खरदूषण के साथ उनके सभी सैनिकों का वध कर दिया, एक को छोड़ दिया। एक रहता है, उसका नाम है अकम्पण। अकम्पण मतलब जो कभी कंप्यूटर नहीं होता, कभी क्या बोलते हैं, शेक नहीं होता है। लेकिन राम जी के पराक्रम को देखे वो भी शेक हो गए, कंपन हो गए। और वही है जो रावण को जाके बताता है कि ऐसे ऐसा हुआ करके, मैसेंजर था। तो इस तरह से जटायु जो है ऊपर से नीचे गिर गया और खून निकल रहा है उनके शरीर से। तो राम 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 करके चिल्ला रहे आखिरी समय में, और रावण सीता को लेकर आगे निकल गया था। तो दूर से लक्ष्मण राम लक्ष्मण दोनों घूमते वहाँ पे आगे, सीता को ढूंढते ढूंढते वहाँ पे पहुँचे। तो दूर से उन्होंने देखा कि बड़ा सा एक कुछ तो जानवर है और उसके शरीर से खून निकल रहा है। तो राम जी के मन में शंका आती है कि कहीं ये जानवर ने तो सीता का वध नहीं किया, भगवान को डाउट आ रहा है। तो जब सामने आके देखते तो जटायु था, और वो तो उनका ही नाम ले रहा था, राम 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 करके नाम ले रहा था। तो फिर जटायु जो है राम जी को सब बता देता है कि सीता का अपहरण रावण ने किया है। तो मैं बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं हार गया, मैं इसको हरा नहीं पाया। तो राम जी बहुत दुखी हो जाते, देखे कि इसने मेरे लिए अपने प्राणों को त्याग दिए। तो भगवान का एक गुण होता है, कोई भी भक्त उनका थोड़ा भी सेवा करता है तो उसको नोट कर लेते हैं, कभी भूलते नहीं है भगवान। हम लोग लेकिन भूल जाते हैं। कोई हमको कुछ हेल्प करता है तो 2 दिन में भूल जाते हैं। लेकिन भगवान का एक नेचर है, महान भक्तों का एक नेचर है कि वो हमेशा याद रखते हैं कि इस मेरे भक्त ने कुछ सेवा की है, नोट करके रखते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद, उन्होंने देखा कि जॉर्ज हैरिसन जिन्होंने अपने गानों के माध्यम से इतना प्रचार किया, बहुत सारे भक्त जो है भक्त बने जॉर्ज हैरिसन का गाना सुनते, इतने सारे भक्तों को बनाया उन्होंने। तो अपने मृत्यु के समय में आप बोली है, प्रभुपाद के आखिरी दिनों में प्रभुपाद ने किसको याद किया था? जॉर्ज हैरिसन को याद किया था। और एक रिंग निकाल के श्याम सुंदर प्रभु को दिया, बोले कि ये जॉर्ज हैरिसन को दे दो, उसने मेरी बहुत सेवा की। तो ये है कृतज्ञता की भावना, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने जीवन से हमको बताते हैं। तो कभी भूलते नहीं है, महान भक्त भी कभी भूलते नहीं है कि कोई भी छोटा सा सेवा करते हैं तो कभी नहीं भूलते। तो जटायु जो है नीचे पड़ा हुआ है, तो राम जी जो है जटायु को लेकर अपने उसका सर अपने गोद में रखते हैं। तो अभी जटायु का देखेंगे स्टोरी, तो बाहरी नजर से वो हार गए, रावण से हार गए थे ना, युद्ध में हार गए थे, लेकिन वो भगवान की नजर में जीत भी गए थे। तो ये सक्सेस, जो सफलता का डेफिनेशन है, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास गाड़ी बंगला पैसा ये वो सब होने से हम लोग सफल हो गए, लेकिन एक डिवोटी बताते हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्या है जो पैसा भी नहीं खरीद सकता है। आप जरा लिस्ट बनाएंगे उसका, मेरे जीवन में ऐसा क्या क्या है जो पैसों से खरीदा नहीं जा सकता है, वो कितना है आपके पास पूंजी, वो एक्चुअल पूंजी है। अरे तो सफलता क्या होता है? भगवान की नज़र में हम पास होना। दुनिया की नज़र में पास हो या फेल हो फर्क नहीं पड़ता है,
भगवान की नज़र में जो व्यक्ति पास होता है वो एक्चुअल में रियल में वो पास होता है। तो जटायु हार गया, लेकिन हार के भी वो जीत गया, क्योंकि भगवान को प्रसन्न हो गया था। तो जटायु को कुछ ऐसा मिला वो किसी को भी नहीं मिल सकता था। राम जी ने अपने पिता दशरथ महाराज का अंतिम क्रिया भी नहीं किया था, लेकिन राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। देखो कितना भाग्य है, भगवान की गोद में सर रखे उन्होंने अपने प्राणों को त्याग किया। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? क्यों? क्योंकि जटायु का क्या नेचर था, उसने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा, धर्म को नहीं छोड़ा, भक्ति को नहीं छोड़ा, इसलिए भगवान उनकी मदद के लिए, मतलब उनको हाईएस्ट चीज देने के लिए भगवान आ गए। तो ये क्वेश्चन हम लोग रामायण से सीख सकते हैं। अभी नेक्स्ट तो बहुत ही सुंदर है। अभी आपके लिए प्रश्न है, ये कौन सा किरदार है रामायण में से जिन्होंने श्री रूप गोस्वामी का जो तीसरा श्लोक है उद्देश्य अमृत से, उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये तीनों को दर्शाया है। कौन सा किरदार है रामायण में जो तीन गुण जो है उनके अंदर से, उत्साह, निश्चय और धैर्य। यहाँ के लोग भरत बोल रहे हैं, उसमें हनुमान जी बोल रहे हो, हाँ, विभीषण, शबरी। अभी कंसिस्टेंट बहुत ज्यादा हो गया, इतने सारे कैरेक्टर, इसमें से किसको चुना जाए? शबरी। तो शबरी जब उम्र कम था, युवा थी वो, तो उस टाइम पे उनके गुरु मातंग ऋषि उन्होंने उनको आज्ञा दिया था, अभी हम लोग भगवत धाम जा रहे हैं, लेकिन आप अभी नहीं आ सकते, आपको और कुछ समय पे सेवा करना है आश्रम में रहकर। तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सेवा करना है आश्रम में रहकर। और एक बोलते हैं कि एक दिन राम जी आने वाले हैं हमारे आश्रम में, तो उनके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और उनकी सेवा करके ही आप वापस आ सकते हैं, तब तक आप आश्रम में रहना। अभी देखिए सभी लोग जा रहे हैं और एक व्यक्ति को बोला नहीं कि आपको रुकना है, कितना कठिन होता है। अरे मैंने ऐसा क्या किया, मेरे को नहीं जा रहे, मुझे यहीं पे छोड़ के जा रहे, तो इतना आसान नहीं इसको एक्सेप्ट करना। क्योंकि शबरी को श्रद्धा थी अपने गुरु के वचनों पर, तो बोले ठीक है आप जैसा बोले मैं आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ। तो उन्होंने फिर उनके गुरु और बाकी शिष्य सब भगवत धाम चले गए, वो अकेली रह गई पूरे आश्रम में। तो जब वो युवक थी 18-19 साल की थी, तब से हर दिन जो है वो राम जी का इंतजार करते हैं। अभी उनको पता नहीं कि अभी राम जी को व्हाट्सएप मैसेज देकर थोड़ी आने वाले थे कि मैं कल आ रहा हूँ, सब रेडी रखना, बेड भी सब चक्के रख देना, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, कम्युनिकेशन कुछ था ही नहीं, कौन से दिन आएंगे, क्या आएंगे, गुरु ने कुछ बताया नहीं, तिथि नहीं बताया, कौन से साल में आने वाले, कुछ डिटेल्स नहीं दिया, बस किसी भी दिन आ सकते हैं। तो देखिए कितना कठिन सेवा दिया उनको। तो हर दिन शबरी जो है आश्रम का पूरा झाड़ू लगाने का, पानी छिड़कने का, फिर रंगोली डालने का, फूलों से सजाने का हर जगह पे, फिर भगवान के लिए बेर निकाल के रखने का, फल फूल निकाल के रखने का, उनके स्वागत के लिए आरती का प्लेट रखने का। तो हर दिन कर रही थी, पता नहीं कौन से दिन आएंगे, कभी आएंगे, कुछ आइडिया नहीं है। तो ऐसे सालों साल शबरी ने सेवा की। तो उसको मालूम नहीं कब सफलता मिलने वाली है। तो उसी तरह से रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति में टिके रहने के लिए 3 चीजें चाहिए। उत्साह, तो हर दिन सेम चीज करने के लिए क्या चाहिए? उत्साह चाहिए। अपना मंत्र हर दिन चेंज होता है क्या? अरे हरे कृष्ण मंत्र बहुत कर लिया, अभी कल मंत्र चेंज कर रहा है, कल से मैं ओम भगवते वासुदेव, जल्दी हो जाए, 1 घंटे में हो जाए, परसों के दिन दूसरा मंत्र ले लूँगा। नहीं, मंत्र वही है, सब वही है, कुछ चेंज नहीं है। सेम चीज हर दिन करने के लिए उत्साह चाहिए, एंथुसियाज्म चाहिए, जो कि शबरी के अंदर था। और दूसरा क्या है? निश्चय। मतलब उनको
यकीन था, विश्वास था अपने गुरु के वचनों पर, कॉन्फिडेंस था और डिटर्मिनेशन भी था कि राम आएंगे। राम आएंगे का काफ़ी चल रहा था उस टाइम पे, तो उनको श्रद्धा थी कि राम जी भी आएंगे, तुमने करना ही है। तो उसी तरह से हम लोग भक्ति में जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो हमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि ये मंत्र काम करेगा। जिस दिन विश्वास चला गया तो फिर फायदा नहीं होगा उसका। तो हर दिन श्रद्धा के साथ वो जो है पूरा तैयारी के साथ वो रेडी रहती थी। और तीसरा है सबसे डिफिकल्ट, धैर्य। अभी कब आएंगे क्या आएंगे कुछ पता नहीं। मुझे भी कभी कृष्ण दिखेंगे आमने सामने, कभी कृष्ण का दर्शन होगा, कभी अब हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कभी आंखों में से अश्रु बहेंगे भगवान का नाम लेने पर। तो कभी कभी बीच में हम लोग चूक सकते हैं, राइट। जैसे इंग्लिश में कहावत है, क्विटर्स नेवर विन और विनर्स नेवर क्विट। जिनको जीतना है वो कभी खेल को बीच में छोड़ के नहीं जाते, और जो लोग खेल को बीच में छोड़ के जाते वो कभी जीतते नहीं। तो सभी को पता है बीच में से नहीं छोड़ना है हमें। तो यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, गुरु के वचनों पर श्रद्धा। गुरु ने कहा है तो इसे राम जी आएंगे ही। कभी बीच में उनको डाउट नहीं आ रही 20 साल हो गए राम जी आएंगे, क्या गुरु ने मुझे गलत कहा? मन में डाउट कभी जा सकता है। और ये हरे कृष्ण वाले बोलते हैं कि भगवान का नाम लो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब गड़बड़ी कर रहा है तो विश्वास डामाडोल हो जाता है, फिर लोग डिविएट हो जाते हैं भक्ति से। तो ये तीनों चीज़ बहुत जरूरी है, उत्साह, निश्चय, धैर्य। तो ये कूद कूद कर मैं शबरी माता शबरी के अंदर था, इसलिए हर दिन सेवा करते रहे। एक दिन राम आएंगे, इंतजार करते करते। तो इस तरह से शबरी जी के जीवन से हम लोग ये इम्पोर्टेंट लेसन सीख सकते हैं। अगला सीख है, हम भगवान के सामने अपना फसाद नहीं रख सकते। मतलब आडंबर करके भगवान के सामने हम अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ प्रस्तुत करते हैं तो भगवान की हमको देख के अनदेखा कर देते हैं। उदाहरण है रामायण से, जब राम लक्ष्मण शबरी से मिलने के बाद पंपा सरोवर पार करके, तो वहाँ पर उनको बताया जाता है कि यहाँ पे सुग्रीव है करके एक वानर राजा है, तो उनसे मिले, उनसे दोस्ती कीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। तो राम लक्ष्मण जो है सुग्रीव को ढूंढ रहे थे इधर उधर। तो पहाड़ के ऊपर, पहाड़ का नाम क्या था वो? ऋषिमुख पर्वत था। तो सुग्रीव जो है ऋषिमुख पर्वत के ऊपर ही रहते थे, वो दूसरे किसी जगह पे नहीं रहते थे। उसके पीछे भी कारण है कि वाली के डर से वहाँ पे छुप के बैठे थे। कहीं पे भी जाओ वाली पकड़ के उनको मारते थे सुग्रीव को, राइट। तो डर के मारे ऋषिमुख पर्वत में वो रहते थे, क्योंकि वाली को भी श्राप मिला था कि वो ऋषिमुख पर्वत में नहीं जा सकते, वहाँ पे जाएंगे तो उनका वध हो जाएगा। वो भी अलग स्टोरी है। तो कभी कभी वाली इतना बेकार था, सुग्रीव को मारने के लिए क्या करता था, वो जंप करता था एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जंप करता था और बीच में ऋषिमुख पर्वत रहता था। तो जंप करते करते सुग्रीव को लात मार के उधर जाता था। देखो उसके मन में कितना गुस्सा था सुग्रीव के प्रति। तो ऐसा बहुत बार लात खाते थे, ऋषिमुख पर्वत तक रहते हुए भी लात खाते थे। तो एक स्टोरी आता है कि एक बार ऐसे ही लात मारने के लिए वहाँ पे आ रहे थे, तो हनुमान जी ने क्या किया, वाली के पैरों को पकड़ दिया और छोड़ा ही नहीं उन्होंने। तो वाली पहली बार जीवन में डर गया, मुझे किसने पकड़ लिया, मुझे छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। तो हनुमान जी के अंदर इतनी शक्ति थी कि वाली को कभी भी कुचल सकते थे, लेकिन वो अपनी शक्तियों को भूल गए थे ना, उनको पता ही नहीं था। फिर बाद में वो जाम्बवों ने उनको याद दिलाते वाला स्टोरी है। तो ये हनुमान जी और सुग्रीव का कनेक्शन कैसे हो गया? हनुमान जी के पिता का नाम क्या है? केसरी, और माता अंजना माता। तो माता पिता वो थे केसरी नंदन, केसरी के राजा थे।
तो जब हनुमान जी फल समझकर सूर्यदेव को खाने के लिए जाते हैं बचपन में, बाल्यावस्था में, तो सूर्यदेव डर जाते हैं। देखो छोटे से बालक से सूर्यदेव डरना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो उस समय पे तो बाद में सूर्यदेव को पता चलता है कि ये रुद्र के 11वां अवतार है, तो वो उनके गुरु बन जाते हैं। सूर्यदेव जो है हनुमान के गुरु बनते हैं। और उनका एजुकेशन और ट्रेनिंग कैसे होता है? अभी सूर्यदेव तो एक जगह पे खड़े नहीं रहते, घूमते रहते हैं ना अपने रथ से। साइंस कुछ अलग ही बोलता है, लेकिन अपने शास्त्र में सूर्यदेव रथ में घूमते रहते हैं। और भूमि जो है एक जगह पे स्थिर है, वो नहीं घूमती है वैदिक शास्त्रों के अनुसार। तो रथ जो है सूर्यदेव का घूम रहे, तो सूर्यदेव ने बोला कि तुमको मैं ट्रेनिंग तो दूंगा, लेकिन मेरे साथ साथ तुमको भी उड़ना पड़ेगा। तो सूर्यदेव ऐसे आ रहे थे और हनुमान जी ऐसा ऐसा उल्टा हवा में उड़ रहे थे, इतनी शक्ति को उनके अंदर। ऐसा उड़ते उड़ते उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। तो ये हनुमान जी का ट्रेनिंग। तो अंत में सूर्यदेव से गुरु दक्षिणा मांगते हैं, बोलते कि देखो एक मुझे सेवा करो आप, मेरा पुत्र सुग्रीव है उसकी रक्षा करो, वाली से उसकी रक्षा करो, आप हमेशा उसके साथ रहो। तो यही गुरु दक्षिणा जो सूर्यदेव ने हनुमान जी से मांगा था, इसलिए वो हमेशा सुग्रीव के साथ रहते थे। तो सुग्रीव ने देखा कि ये दो तो मानव आए हैं, राम लक्ष्मण जो साधारण मानव ऋषि के वेश में आए हैं। तो हनुमान जी को बोलते आप जाके पता करो ये दोनों कौन है, कहीं वाले के मैसेंजर तो नहीं है, हमको मारने के लिए प्रयत्न कर रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो हनुमान जी को भेजा जाता है। तो हनुमान जी नीचे आते हैं एक ब्राह्मण का वेश धारण करके राम लक्ष्मण के सामने। तो हनुमान जी आते हैं तो अपने प्रभु को पहचान नहीं पाते। राम जी जिनका वो इतना आराधना करते हैं, उनके प्रभु है जन्म जन्मांतर से, तो लेकिन जैसे वो राम जी के सामने आया वो पहचान ही नहीं पाई कि मेरा राम जी है। तो आचार्य कहते हैं क्योंकि हनुमान जी ने अपना वेश बदल कर आए थे, वो अपना परिचय नहीं दे रहे, तो उससे राम जी ने अपना परिचय नहीं दिया, अपने आप को छिपा दिया। तो भगवान हमारे सामने भी आएंगे तो हम पहचान नहीं पाएंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। गीता में कृष्ण कहते हैं कि हमारी जितनी श्रद्धा है भगवान हमारे सामने उतना ही प्रकट होते हैं, उससे अधिक वो अपने आप को हमको रिवील नहीं करते, दिखाते नहीं। तो भगवान ने सोचा कि देखो तुम अपने आप को छुपाए तो मैं जो अपने आप को दिखाया। तो हनुमान जी को अपना असली रूप दिखाएंगे राम जी। तो वहाँ पे बहुत अच्छा प्रसंग आता है कि हनुमान जी किस तरह से बोलते थे, मीठा वचन, उनके वाक्य जो मीठे थे, संस्कृत उनका एकदम परफेक्ट था। तो अंत में फिर हनुमान जी समझ में आता है कि अरे ये राम जी ये तो अपने हितैषी है। तो हनुमान जी अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। तो कहा जाता है कि उसके बाद राम जी और हनुमान जी के बीच में कुछ महीनों तक बातचीत ही नहीं हुआ। शास्त्र में समझा है तो भगवान अपने आप को रिवील नहीं करते हैं। तो उस तरह से भगवान के सामने हम जब मुखौटा लगा कर जाते हैं, मन में गंदगी है, लेकिन भगवान के सामने हम मुखौटा लगा के जाएंगे कि देखो मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, तो भगवान को पता है हम क्या है, तो वो भी मुखौटा लगा देते हैं कि मैं भी तुमको नहीं दिखूंगा करके। तो ये हम सीख सकते हैं कि भगवान के सामने हम अपना आडंबर करके नहीं जा सकते। दुनिया के सामने भले ही हम लोग आडंबर करके जाएंगे, दूसरों को हम फंसाएंगे कि देखो मैं कितना महान हूँ, और लोग यकीन भी कर लेते हैं, लेकिन भगवान के सामने हम आडंबर नहीं कर सकते, भगवान पहचान करते हैं। ये है। अब इसके बाद वाला लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है, हनुमान जी के लाइफ से है ये। तो जब हनुमान जी सबको पता चला कि अभी रावण ने सीता का अपहरण किया, लंका में लेकर गया, और सभी लोग समुद्र के तट पे खड़े थे, तो सबके बीच में डिस्कशन चल रहा था कि कौन जाएगा सीता को लेकर, सीता के बारे में पता करने के लिए। तो सभी लोग बोले थे मैं तो इतना छलांग नहीं मार सकता। एक बंदर ने बोला कि मैं तो 20 योजन मार सकता हूँ, जबकि डिस्टेंस कितना था, 100 योजन था। तो किसी ने बोला मैं 50 योजन ही जंप कर सकता हूँ, किसी ने बोला कि मैं 80 योजन।
तो सुग्रीव वाली का जो पुत्र था अंगद, वो क्या बोलता है, मैं 100 युद्ध जा सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आऊंगा। अभी मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया, तो जा सकता है तो वापस भी आ सकता है। तो शायद इतना थक जाएगा कि जाने के बाद वापस आने के लिए स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा। तो इस तरह से अंगद बोलता कि मैं भी ये नहीं कर पाऊंगा। तो हनुमान जी चुपचाप बैठे थे वहाँ पे, कोई बातचीत नहीं, कुछ बोलने नहीं, तो उनको पता ही नहीं कि उनके अंदर शक्तियाँ हैं। तो उस समय पे जाम्बवन जो है हनुमान जी के पास आते, सब लोग आते हैं और बोलते कि हनुमान जी आप कर सकते हो, आप पार कर सकते हो, तो वापस भी आ सकते हो। तो हनुमान जी बोलते कि मैं तो कभी किया नहीं, मुझे मालूम नहीं कर सकता हूँ कि नहीं। फिर जाम्बवन जो है हनुमान जी के बचपन की कहानियाँ बताते हैं, उनको याद दिलाते कि आप कितने शक्तिशाली थे, कैसे आपने सूर्य को फल समझकर खाने के लिए गए थे, सूर्य भगवान ने आपसे डर गए थे, कितने पावरफुल है आप। तो ये सब उनकी शक्तियाँ उनको स्मरण कराते हैं जाम्बवन। तो हनुमान जी ऐसे ऐसे बड़े बड़े होते रहते थे, मैं इतना शक्तिशाली हूँ क्या करते। तो उनका साइज भी इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा आकार हो जाता है, सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये अपनी हनुमान जी है क्या। तो सब लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो उस समय पे हनुमान जी एक चीज़ बोलते हैं, हाँ मैं कर सकता हूँ। अभी हम देखेंगे बाहर से भी कोई ऐसा अपना खुद के बारे में इतना गुणगान कर के घमंड लगता है ना, मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। तो हनुमान जी ये सब बोलने लगे, राइट। लेकिन अंत में हनुमान जी क्या बोलते हैं, मैं ये सभी कर सकता हूँ क्योंकि मैं राम जी का एक तुच्छ बाण हूँ। बाण होता है ना, बाण। तो राम जी के जो फ्लेवर है उसके अंदर का शरीर में से मैं छोटा सा इनसिग्निफिकेंट एक बाण है। तो मैं बाण क्या होता है, बाण जो चलाता है, तो बाण जाके टारगेट को लगता है ना। लेकिन महानता किसकी है, बाण की है कि बाण चलाने वाली की है। तो हनुमान जी ये बताना चाहते हैं, तो बताना चाहते हैं कि मैं तो बाण हूँ, सारी दुनिया को दिखेगा कि मैंने जाके टारगेट को मारा, लेकिन मुझे छोड़ा किसने, राम की शक्ति ने छोड़ा। तो इतना सब अपना गुणगान ऐसा करने लगता है, लेकिन अंत में हनुमान जी बताते हैं कि मैं ये सब कर सकता हूँ क्योंकि मैं राम जी से छूटा हुआ बाण हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। ये सब श्रेय राम जी को जाता है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक नाव में जा रहे थे, गंगा को पार करने के लिए नाव में बैठे थे और उनके बहुत सारे शिष्य बैठे थे। तो एक शिष्य ने उनको पूछा कि आप इतने बड़े स्कॉलर हैं, पंडित हैं, शास्त्र में आपका इतना नॉलेज है, तो आपने ऐसे गुरु को क्यों चुना जो कि अनपढ़ है। उनके गुरु कौन थे, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। तो ऐसे अनपढ़ गुरु से आपको दीक्षा क्यों ली, ये कुछ समझ में नहीं आया। तो तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हनुमान जी के मूड में ही कुछ बताते हैं। वो कहते कि आपने देखा है नाव, आपने बैठे नाव, नवद्वीप से मायापुर जाने के लिए नाव में बैठते हैं ना, कुछ पार करने के लिए। तो ये जो नाव चल रही है, इसमें इंजन भी है जिसकी वजह से नाव चल रही है, राइट। तो लेकिन इंजन को पावर कहाँ से मिल रहा है, बैटरी से। इंजन पे बैटरी लगा हुआ रहता है ना, तो बैटरी की कंडीशन से इंजन ये। और उनके शिष्य भी बताते कि आप इतना प्रचार करते बोलते हैं, आप गोष्ठियानंदी है, और आपके गुरु जो है भजनानंदी, एक जगह बैठ कर भजन करते हैं, ये भी वो बताते हैं। तो सरस्वती ठाकुर अपने शिष्यों को बताते हैं, मैं इस इंजन की तरह, जो आवाज़ करता है ना, इंजन बहुत आवाज़ करता है, ऐसा आवाज़ करता है चलते वक्त। तो आवाज़ करने वाला सबको दिखता है, लेकिन उसको आवाज़ करने की शक्ति कहाँ से मिल रही है, बैटरी से। और वो बैटरी मेरे गुरु है। सेम हनुमान जी के मूड में भी, सेम मूड में सरस्वती ठाकुर अपने शिष्यों को बताए कि मेरे गुरु भले ही दुनिया की नज़र में अनपढ़, लेकिन वो भगवान का महान भक्त है, मुझे जो भी करने की शक्ति मिल रही हो, इस तरह से वो बताते हैं। तो फिर हनुमान जी जो है छलांग लगाते पर्वत के ऊपर से, तो उनके प्रेशर से जो है वो पर्वत के अंदर जितने भी जानवर थे सब बाहर निकल के भागने लगे, इतना पावरफुल। बहुत सारे पेड़ जो है उखड़ के गिरने लगे उनके प्रेशर से।
तो उन्होंने छलांग लगाई, सीता की खोज में निकल गए। उनके जीवन का विषय था सीता मैया की खोज करना। तो भी हनुमान जी का जो जर्नी था, यात्रा था, लंका तक का यात्रा, उसके बीच में उनकी भक्ति के मार्ग में बहुत सारे बाधाएं आई थी, ऑब्स्टेकल्स आए थी। तो इन सबके साथ कैसे एक साधक, एक भक्त को कैसे जूझना चाहिए, वो हम सीख सकते हैं हनुमान जी की इस यात्रा से। तो 3 लोग उनके जीवन में आते हैं। सबसे पहले कौन आते हैं? मैनाक पर्वत, सोने का पर्वत रहता है। तो हनुमान जी जब छलांग लगा के जा रहे थे तो अचानक से रास्ते में समुद्र में से एक सोने का पहाड़ बाहर आता है, सामने हनुमान जी के सामने आ जाता है। और हनुमान जी को बोलता है कि देखो मेरे पर्वत के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर गार्डन है, नदियाँ, झरने हैं, आप मेरे पर्वत में आइए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, आप थके होंगे मिशन तरीके, इतना बड़ा यात्रा है, 100 किलोमीटर का यात्रा है, थोड़ा आइए और थोड़ा विश्राम कीजिए, फिर आगे आप जा सकते हैं। तो हनुमान जी ने क्या कहा? नहीं, मैं इम्पोर्टेंट मिशन पे हूँ, मैं यहाँ पे रेस्ट लेने के लिए नहीं आया हूँ। राइट, जैसे लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आपको राम चाहिए कि आराम चाहिए? तो हनुमान जी ने डिसाइड किया मुझे राम की सेवा चाहिए, आराम नहीं चाहिए। तो इस तरह से हनुमान जी ने बोला कि प्रणाम किया, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपके ऑफर से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं नेक्स्ट कभी आऊँगा, लेकिन अभी मैं मिशन पे हूँ, भगवान की सेवा में हूँ। कभी कभी ऐसे हमारे भक्त है, उनको सेवा देते तो चलते चलते उनको रास्ते में कोई मिल जाता है तो उसके साथ शुरू हो जाते हैं, भूल ही जाते सेवा और उनको याद दिलाने के लिए और एक घर को भिड़ना पड़ता है, प्रभु आपका ये सेवा था, अरे मैं तो भूल गया, फिर उनको आगे बढ़ाना पड़ता है। आप में से कितने लोगों को ऐसा होता है? बाकी लोग शर्मा से नहीं बोल रहे तो तो हनुमान जी को पता है कि मुझे बीच में भरी, तो अपने जीवन में भक्ति के मार्ग में बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आएंगे, अरे थोड़ा आराम करो, बुढ़ापे में भक्ति करना है, अभी इतना क्या है, आराम की करते, आराम, अभी बहुत समय है। जैसे हमको पता है हमारी मृत्यु कब आएगी, हमको डेट मालूम है, किसी को पता ही नहीं है कब आने वाली, अगले क्षण में आ सकती है। तो भक्ति में आने के बाद आराम के लिए कोई स्थान नहीं। तो हनुमान जी ने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पर रेस्ट नहीं लेना है, नहीं तो मेरा मिशन आगे नहीं बढ़ेगा। ये पहला जो बाधा उनके भक्ति के मार्ग की यात्रा में आई थी। सेकेंड कौन आया था उस समय? सुरसा करके एक राक्षसी जो है समुद्र से बाहर निकलती, इतनी इतना बड़ा उसका आकार रहता है, भयंकर रहता है। तो वो सामने आ जाती है, तो बोलती कि मुझे ब्रह्मा जी ने वर दिया है, मेरे यहाँ से कोई आगे जा ही नहीं सकता है जब तक वो मेरे मुंह के अंदर नहीं जाता है। ये मुझे ब्रह्मा जी ने मुझे वर दिया है, जानते हो क्या? तो डराती है। तो हनुमान जी को समझ में आता है कि ये तो इससे कुछ करना, उसको देखना पड़ेगा, टैकल करना पड़ेगा। तो उसका आकार जो है 20 योजन रहता है सुरसा का। तो हनुमान जी बोलते कि इसको अपने आकार में बहुत घमंड है, तो मैं भी दिखाता हूँ मैं क्या हूँ। तो हनुमान जी में अपना आकार 40 योजना कर देते, तो सुरसा छोटी दिखती है। तो सुरसा बोलते मैं भी कम हो गया, तो वो भी अपना आकार बढ़ा दिए, वो 60 योजना कर देती है। तो हनुमान जी बोलते मैं भी कम नहीं, तो हनुमान जी 80 योजना कर देते हैं, और सुरसा क्या करती है? 100 योजना कर देती है। तो दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है। हनुमान जी कॉम्पिटिशन में लग गए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्तों को इस भौतिक जगत की कॉम्पिटिशन में नहीं लगना है, यहाँ की स्पर्धा में टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन हनुमान जी को यहाँ पे पिछले माउंटेन में तो पर्वत में उन्होंने बोला कि मुझे वेस्ट नहीं करना टाइम, यहाँ पे तो आकार से आकार बढ़ा देता है। तो हनुमान जी जब देखते कि इसका आकार 100 योजन हो गया, तो तुरंत हनुमान जी ने क्या किया, अपना आकार इतना कर दिया तुरंत, और ये आकार करके उसके मुंह में घुस जाते।
और अंदर जाके जब तक उसका मुंह बंद नहीं होता तब तक अंदर जाके बाहर भी आ जाता है, क्योंकि उसका आकार इतना बड़ा हो गया तो मुंह भी बहुत बड़ा हो गया। तो हनुमान जी जो है अपना बुद्धि लगाते हैं यहाँ पर, वो चाहे तो अनदेखा करके आगे जा सकते थे। उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी का जो आशीर्वाद था उसको भी ध्यान में रखा, उसका आदर किया। तो ब्रह्मा जी ने इसको जो वर दिया उसको भी पालन करना है, तो उसको सेटिस्फाई करके उसके मुंह में जाके बाहर जाते, तब तक वो अपना मुंह भी बंद नहीं कर पाते। तो ये इम्पोर्टेंट लेसन है यहाँ पे साधका के लिए भी। कभी कभी हम लोग इतने अहंकार में आ जाते हैं कि भक्तों के साथ कॉम्पिटिशन करने लगते, लड़ाई करने लगते हैं, मैं बड़ा कि तू बड़ा। अभी मैं हैदराबाद शहर से आता हूँ तो वहाँ पे एक कहावत आती है, मैं बड़ा कि तू बड़ा, दही बड़ा बोलते हैं। मेरे तो बड़ा जो भी है, तो ऐसे कहावत है। तो दोनों के बीच में कब मैं बड़ा तू बड़ा, मैं बड़ा तू बड़ा, ये सिद्ध करने की आवश्यकता है ही नहीं है। अहंकार इतना भयंकर रहता है कि कोई अपने आप को नीचे झुका ही नहीं पाता है। तो ये प्रॉब्लम है। एक स्टोरी है जो मैंने बहुत पहले बोला होगा, डेंजरस स्टोरी है। अहंकार आदमी को क्या क्या करवा सकता है। पति पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा है, इनका एक मत था और इनका एक मत था, दोनों एक दूसरे के मत को स्वीकार नहीं कर रहे, अपने अपने मत पे अड़े हुए थे। मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, वो बोल रही है मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, वही सही है। तो दोनों के बीच में झगड़ा क्या, तो पुरुष का अहंकार काफी बना होता है। पुरुष लोग स्वीकार करने के लिए मालूम नहीं, राइट। तो उनका एक छोटा सा बच्चा था, तो ये हस्बैंड को इतना उसका अहंकार इतना ऊपर हो गया, इतने गुस्से में आ गया वो, उसने क्या किया, बच्चे को पढ़ा और उनके 10th फ्लोर के बिल्डिंग के खिड़की में से बच्चे को ऐसा लगता है डेंजरस। पति को बोला अभी तुम मेरा बात नहीं सुनोगी तो बच्चे ये यहाँ तक, ये लेवल तक अहंकार दिखा सकता है। और पत्नी भी कम नहीं थी, क्या करता है देखता हूँ मैं, पति ने छोड़ दिया बच्चे को। शॉक, पत्नी पूरे शॉक में चली और रोते रोते गई नीचे भागी। नीचे गई और देखा वहाँ बच्चा पड़ा हुआ है, बगल में पति भी पड़ा हुआ है। तो पति को समझ में आया कि मैंने क्या गलती कर दी, अभी मैं क्या मुँह दिखाऊंगा। तो अहंकार इतना डेंजरस है, उसके जब दो अहंकार टकराते हैं तो बुद्धिमान व्यक्ति अपने अहंकार को अंदर लेकर ठीक है तो नहीं हो, नहीं तो अंत होता ही नहीं, वहाँ पे कुछ निर्णय ही नहीं होता है। किसी को तो एक को झुकना ही पड़ता है, झुकना चाहिए और उसमें बुद्धिमानी है। हम लोग सोचते हैं कि मैं झुक जाऊंगा तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन हार की भी जीत होती है ना, जटायु से हमने सीखा है। तो इस तरह से तो बुद्धिमानी के साथ हनुमान जी ने उसकी अहंकार को चूर कर दिया। उसका साइज बड़ा, इसका साइज बड़ा, इसका बड़ा, उसका बड़ा, हनुमान जी के नम्र बन गए। अहंकार में जब लड़ाई होती है तो एक जन को नम्र बनना चाहिए, जैसे हनुमान जी छोटे से बन गए, नम्र हो गए, तभी वो जीत पाएंगे। अहंकार को अहंकार से हम लोग हरा नहीं सकते, अहंकार को केवल नम्रता से हरा। तो ये दूसरा उनके भक्ति के मार्ग में बाधा जो आ रही है। और तीसरा है सिंहिका करके एक राक्षस। तो हनुमान जी जा रहे थे उड़ते हुए, सडनली जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। बोला क्या होगा, मैं क्यों नहीं उड़ पा रहा हूँ। तो उनके मन में थोड़ा ये लगा, तो देखा कि एक राक्षस ही है यहाँ पर, उसने हनुमान जी का जो छाया है, शैडो है, उसको पकड़ लिया और वह पकड़ने से जो है हनुमान जी आगे बढ़ नहीं पाए, उसके अंदर वो शक्ति थी। तो हनुमान जी बोलते कि अरे ये तो भी, तो हनुमान जी आगे बढ़ रहे ये देख नहीं पाए, तो उसके मन में ईर्ष्या की भावना आ गई, एनवी, असूया। तो
जब ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं जो हमारे सफलता से खुश नहीं होते, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? मैं जो बोला आप सुने क्या? नहीं हो? तो एनवी को खत्म करना है, व्यक्ति को नहीं। एनवी जो ईर्ष्या की भावना है उसको खत्म करना है। तो ऐसी राक्षसी को हनुमान जी ने क्या किया? संवध कर दिया। एनवी इंग्लिश में 2 लेटर है, एनवी, नो वैकेंसी। तो जिसके मन में एनवी की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, उसको भगवत धाम में एंट्री नहीं है, उसके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 5 चीजें हम लोग भक्ति में इसको ट्रांसलेट कर सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लास्ट है मत्सर्य, ईर्ष्या की भावना, उसको भक्ति में नहीं लगा सकते। जैसे शिशुपाल, कितना ईर्ष्या था उसके मन में। तो ईर्ष्या जो करता है व्यक्ति, कभी कभी उसका बुद्धि काम नहीं करता है, तो हमेशा कृष्ण को गाली देता था। उसको मालूम है मुझे 100 क्रॉस नहीं करना है। कृष्ण ने मुझे बोला कि 100 के अंदर ही खेलना है, मुझे 100 पार करेंगे तो मुझे मार देंगे। वो हमेशा याद रखता था। कौन जैसे काउंटर में था ना, काउंटर, उसका 100 का काउंटर एक गाड़ी दिया कि ऊपर कर देगा, एक दूसरा गाड़ी दिया और ऊपर कर देगा। तो हमेशा ऐसा करता रहा। तो लेकिन राजस में एक दिन उस दिन जो है ये काउंट करना भूल गया, गाली दे रहा, इतना ईर्ष्या हो जाता है, भूल गया कि उसने कब 100 पार कर दिया। और ऐसे व्यक्ति को जो है मौका नहीं मिलता। कृष्ण ने कहा कि सुधरने वाला नहीं है, तो कभी कभी वो जरूरी होता है, तो वो व्यक्ति और भी ज्यादा अपराध करने लगता है, वो जरूरी है। तो इस तरह से हनुमान जी ने 3 जो बाधाएं उनके यात्रा में आई थी, उनके साथ कैसे उन्होंने जूझा, कैसे रिस्पॉन्ड किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, साबित आती है। एरोगेंस कैनॉट अंडरस्टैंड वेल्यूशन। से जब अहंकार होता है तो हमारे हितैषी कौन है हमको पहचान नहीं पाते। जब सीता का अपहरण करके राम जी सीता को लंका में लेकर आते हैं, तो मंडोदरी समझाती है सीता को छोड़ दो, सुखी रहेंगे। तो हमेशा रावण क्या सोचता था? सीता ईर्ष्या कर रही है, मंडोदरी ईर्ष्या कर रही है सीता से, अगर वो मेरी रानी बन जाएंगी तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा, ऐसा रावण सोच रहा था। लेकिन उल्टा क्या था? रावण राम से ईर्ष्या कर रहा था। आत्मवान मन्यते जगत, मतलब जो गुण हमारे अंदर होते हैं उसी चश्मे से हम दुनिया को देखते हैं। हम कामी हैं तो हमको पूरी दुनिया कामी दिखती है, हमारे अंदर गुस्सा है तो सब दुनिया हमको ऐसी दिखती है। तो ये अवगुण जो है रावण के अंदर थे, तो लेकिन ये अवगुण वो दूसरों में देखा था, जबकि वो था नहीं। तो मंडोदरी था समझाती है, लेकिन वो अच्छी बातें वो सुन ही नहीं पाता है, अहंकार इतना हुआ था उसको। हितैषी कौन है समझ नहीं आता है। कभी कभी हम लोग ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ मित्रता करना चाहते हैं। कैसे लोगों के साथ? जो हमेशा हमारी वाहवाही करे, वाह, हमारा तो गुण भी नहीं है लेकिन वो बोले वाह प्रभु वाह, तो मेरा सही फ्रेंड है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ हम समय ज़्यादा बिताना चाहते हैं, लेकिन अपना ही नुकसान होता है। हम लोग आगे उन्नति नहीं कर पाते, भक्ति में हो या भौतिक जगत में भी। तो ऐसे मित्र भी अपने जीवन में होना चाहिए जो हमको बोल सके प्रभु गड़बड़ कर रहा है आप क्या, तो ये हमारे लिए अच्छा है। ऐसे फ्रेंड एक को होना चाहिए जो हमको टोक सके, हमको रोक सके। तो भाग्यवश रावण के जीवन में ऐसे हितैषी थे, जैसे मंडोदरी थी, इसके बाद में विभीषण भी कितना समझाता है, लेकिन गुड काउंसलिंग, जो अच्छी बातें हैं उसके अंदर घुस में रहते। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति का नेचर क्या होता है? मुझे सब पता है, मुझे क्या बता रहे, मुझे क्या सिखा रहे, आई नो एवरीथिंग। तो किसी से सुनने के मूड में नहीं रहता है। जबरती व्यक्ति का ये प्रॉब्लम होता है। एक बार हमारे इस्कॉन के भक्त, सीनियर भक्त, वो नम्रता से बोले थे
मैंने इतने लेक्चर दिए, इतना लेक्चर देता रहता हूँ, अब मैं किसी दूसरों के सामने बैठ के सुनने की आदत चली हुई है। एक सन्यासी ने बोला है, नाम नहीं लूंगा मैं, तो किसी के साथ भी हो सकता है। हमारे मायापुर में 2 महान भक्त है, उसमें से एक ही भक्त रह गए, जगन्नाथ प्रभु कमजनानी प्रभु। वो हमेशा मायापुर में जब भी भागवतम क्लास होता था तो सामने बैठे रहते, नया कोई डिवोटी लेक्चर दे रहे थे तो सामने बैठे रहते, तो इनके नंबर तो ये रावण सोच रहा था कि विभीषण जो है वफादार नहीं है मेरा, हमेशा मेरे खिलाफ ही बोलता रहता है, वफादारी नाम की चीज ही नहीं है, नमक खराब है, नमक हलाल होना चाहिए था। इतना मैंने उसको खिलाया पिलाया और उल्टा मुझे ही बोल रहा है। लेकिन उल्टा रावण खुद वफादार नहीं था, उसने क्या किया, अपने भाई को चीट करके उसका पुष्पक विमान छीन लिया था, कुबेर के साथ उसने लड़ाई की थी। वो खुद अपने भाइयों के साथ वफादार नहीं था, लेकिन वो आशा कर रहे हैं कि उसके भाई उसके साथ वफादार नहीं करे। जैसे इंग्लिश में कहावत है, डू टू अदर्स व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। आप दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो आप दूसरों से अपेक्षा करते हो कि वो मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। पहले हम कर रहे हैं क्या, तभी दूसरे हमसे हमारे साथ ऐसा करेंगे। तो घमंड के कारण रावण के जो है दोनों कान और उसका हृदय के द्वार भी बंद हुए थे। कोई अच्छी बातें बता रहा है, अंदर घुसी नहीं रहता, बुद्धि उसका भ्रष्ट हो गया था। तो अभी 18 लेसन हो गए और 6 बचे हुए हैं, तो नहीं 14 हो रहा है, तो यहीं पर रुकते हैं हम लोग, फिर कभी आगे मौका मिलेगा तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। किसी को कोई प्रश्न है, एक प्रश्न है तो नहीं, आप प्रश्न करने के लिए नहीं बैठे, जवाब देने के लिए बैठे, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। हिज ग्रेस विजय गोविंद प्रभु हमारे कांग्रीगेशन के काउंसिलर, सीनियर काउंसिलर हैं हमारे काउंसलिंग सिस्टम के। तो मैं तो इधर बैठ के बोलने की आदत है, लेकिन इनकी नंबर टाइम यहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं, मेरे से कहीं ज़्यादा सीनियर है भक्ति में और दूसरों को मार्गदर्शन दिखाने के लिए। तो हमारे पास में डिवोटी केयर का सिस्टम है, काउंसलर सिस्टम, मेंटर सिस्टम, और हमारे यहाँ पे मेंटर भी बैठे हैं मधुपति प्रभु। थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए, पता चलेगा सबको, थोड़ा और ऊपर। तो यहाँ के वो मेंटर है, तो भक्तों को गाइड करने के लिए भक्ति में उनसे आप लोग जुड़ सकते हैं। जो भी इस सिस्टम से ज्वाइन करना चाहते हैं, भक्ति कैसे करना है, फैमिली प्रॉब्लम उसको कैसे टैकल करना है, भक्ति में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो काउंसिलर ये हमारे प्रभु है, मेंटर प्रभु है, क्योंकि माता जी वो भी मेंटर है, राइट। तो उनके संपर्क में आइए, ये नंबर बनकर यहाँ पर बैठे हैं, तो मुझे झेल रहे हैं, और आप प्रश्न करेंगे तो मेरा हालत क्या होगा। किसी और को कोई प्रश्न है? तो जी, जैसे जटायु के जीवन में उन्होंने एक अच्छा एक डिसीजन लिया और राम की सेवा किया और हार के में जीत गया। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा कुछ दुविधा आता है, 2 इंस्ट्रक्शन जब मिलता है, हम कोई भी एक इंस्ट्रक्शन के साथ या कोई भी एक डिसीजन के साथ हम आगे चले जाते हैं, बट वो आप जैसे बोल रहे थे कि भगवान बुद्धि देते हैं। हम अपना जो भी डिसीजन है भगवान ने दिया है, कैसे हम उसको हम जो भी निर्णय लेते हैं वो भगवान अंदर से हमको बुद्धि दे रहे हैं, उस बुद्धि द्वारा हमने लिया कि हमारा खुद का कुछ तो ये है, मन का ये है, ये कैसे समझेंगे हम लोग। प्रभुपाद जी ये जो प्रसंग है भागवत में भी आता है, दामोदर लीला में आता है, यशोदा माई के सामने 2 सेवाएं थी, कृष्ण को दूध पिलाना और चचेरे से दूध निकालना, दोनों सेवाएं एक साथ आ गई थी उनको।
तो उस प्रसंग में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, सिंसियर डिवोटीज होते हैं, तो ऐसे भक्तों को जो है भगवान अंदर से इंस्पिरेशन देते हैं। तो लेकिन ये इंस्पिरेशन जो हम लोग निर्णय ले रहे हैं, सही है, करेक्ट है, गलत है, सही दिशा में मुझे लेके जाएगा, फिर ये हम जैसे साधक को क्या करना चाहिए, अच्छे से निर्णय जो मन में आ रहा है उसको डिसाइड लेने से पहले गुरु साधु और शास्त्रों से संपर्क कर सकते हैं। आपके गुरु से पूछ सकते हैं मेरे मन में विचार चल रहा है तो ये ठीक है क्या, कोई साधु से पूछ सकते हैं, शास्त्र भी पढ़ के देख सकते हैं, उसमें कोई ऐसी एपिसोड है क्या जहाँ पे ऐसे स्थिति में क्या किया है, महान भक्तों ने क्या किया है। तो ये ट्रायंगल सिस्टम है अपना वेरिफिकेशन के लिए, गुरु साधु और शास्त्र। नहीं तो बहुत समय पे हमारे मन में जो चल रहा है उसको हम बोलेंगे ये कृष्ण का निर्णय है और हम लोग बहुत सारे गड़बड़ भी कर सकते हैं। आपको ऐड करना है? तो मुझे एकदम सही कहा कि गुरु साधु और शास्त्र का जो है सहारा लेना चाहिए, लेकिन इन्हें उसके साथ जो है एक्चुअली गुरु को जो है सिंसियरली अगर हम सेवा करते हैं तो हमको तुरंत जो है उसका जवाब मिलता है। तो गुरु को हम कितने नम्रतापूर्वक, कितने प्रेमपूर्वक, कितनी हम उनकी सेवा करेंगे तो हमको जो है बहुत सरलता से जो है वो आंसर जो सामने आए। तो ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शास्त्र को पढ़ने का, यानी सबने शास्त्र पढ़ के जो है उसका एग्जाम्पल समझना ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन एक गुरु जो है, एक व्यक्ति जो है वो तुरंत आपको मदद कर सकते हैं। तो साधु और गुरु जो है वो शास्त्र को ही, वैसे दोनों जो उस शास्त्र को ही रेफरेंस लेके बोलेंगे, लेकिन ये जो है पर्सनली आपको गाइड कर सकते हैं, गुरु और साधु। सही है। हम लोग रोज मंगलारती में यही गाते हैं, यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद, यस्य अप्रसादा न गतिः। जैसे तुम भी बता रहे कि गुरु को पसंद करेंगे तो सब हो जाता है, सबसे हाईएस्ट है। हरे कृष्ण।